खुराफात चुप कैसी रहते थे, खामोश रहते थे, या तो थे नहीं खुराफाती और थे तो दब के रहते थे। उमर का डंडा बड़ा मजबूत था। खुराफाती तो खुराफाती, शैतान भी चुपके सी गलियां बदल बदल के चलता था। उमर ना आ जाए इस गली से। क्या बात है भाई हजरत, हजरत बहुत खूब। जिस गली से उमर गुजर जाए शैतान गुजरता ही नहीं था। खत्ताब का बेटा उमर गुजरा है। वाह 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 माशाल्लाह। क्या बात है, खुदा की कसम आज भी उमर की जरूरत है। बहुत से लोगों को तो उमर की ही जरूरत है। जी जी जी, तो मौलवियों की नहीं मान के दे रहे, जी उमर की मानेंगे। बताते बताते मौलवियों के कलेजे काले हो गए। हकीकत बता रहा हूँ, मान के नहीं दे रहे हैं, वो उमर की माने। हजरत उमर ने पहले तो बात से मनाया, और जब बात से ना माने ना तो फिर लात से मनाया। तो हर तरह से मनाना जानते। कुर्बान जाइए, किसी ने कहा अगर एक उमर और होता ना तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। मेरे नबी फरमाए मेरे बाद अगर कोई नबी होता ना तो उमर होता। उमर लाजवाब है, उमर खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन है। इतने बड़े उमर है कि आधी दुनिया पे उमर की हुकूमत का सिक्का चलता है। कैसर और किसरा कांपते हैं उमर के नाम से। लोगों, रूम और ईरान के एम्पायर उमर के नाम से ऐसे कांपते हैं जैसे दिसंबर और जनवरी की सर्दी में लोगों का बदन कांपता है। उमर का नाम वो है। अगर आज भी किसी का बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता हो, अगर आज भी किसी नौजवान को गंदा डरावना ख्वाब नजर आता हो और रात को सोने से पहले 5 मरतबा 7 मरतबा ये नाम लेके सो जाए, या अली या उमर, या अली या उमर, या अली या उमर, ये नाम लेके सीने पे फूंक कर सो जाए, ना बच्चा बिस्तर पे पेशाब करेगा, ना रात को गंदा ख्वाब नजर आएगा। बाबा नारे तकबीर, हाथ को उठा के बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। और ऐसे ही सुनिए, इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ इतना मजा आएगा, यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद मैदान महशर में झूमेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि जितना अच्छा मूड बनेगा इतना अच्छा माल पेश करेंगे इंशाल्लाह। ऑपरेटर साहब आप कंजूसी ना करें, इसका बढ़ा के रखें, इसका हाई फाई वापसी रखें। अगर कोई डब्बा कॉलम खराब हुआ, फूका, फ्यूज हुआ, कारी खरोश साहब नया दिलाएंगे। ये जिम्मेदारी हजरत की है, समझ रहे ना। हुसैन कौन है ना? अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब। अगर गौर करो मदीने में हुसैन रहते हैं, सुभान अल्लाह। हुसैन का रहते हैं, मदीने में रहते हैं। अल्लाह अल्लाह। हुसैन का मर्तबा पद बता रहा हूँ, डिग्री बता रहा हूँ। इतना बड़ा उमर जिससे रोम और ईरान के बादशाह कांपे, उस उमर की नजर में हुसैन का क्या मकाम है। आज के राफजी जो है ना बड़ी तबर्राबाजियां करते हैं, उमर को गालियां देते हैं। अरे उन्होंने तारीख ही नहीं पढ़ी। अगर उमर की नजर से अहले बैत को देखेगा तो खुदा की कसम तो गुमराह कभी ना होगा, सच्चा मुसलमान बनकर रहेगा। बहुत खूब हजरत, बेशक बेशक। हजरत उमर आधी दुनिया पे हुकूमत। हजरत उमर ने एक लश्कर भेजा ईरान के ऊपर चढ़ाई करने। कहाँ भेजा वो मैं पस मंजर में नहीं जाऊंगा। बुखारी की हदीस से नबी का खत पढ़ा था तो नबी ने कहा था उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े हो जाए। वो लंबा मामला, मगर शॉर्ट में सुन लीजिए, मुझे करबला के बाद जानना है, इसलिए शॉर्ट में सुन लीजिए। जब हुकूमत ईरान की पर एक लश्कर भेजा हजरत उमर ने, तो ये लश्कर इस्लाम फतह पा गया, ईरान पे इस्लाम का झंडा लहरा गया। ईरान वो मुसलमानों ने फतह कर लिया और ईरान पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। तवज्जो कीजिए, तवज्जो करना। उधर से जब वापस आया लश्कर इस्लाम, इस्लामी फौज वापस आई तो बहुत सामाले गनीमत लेके आई, बहुत सामाले गनीमत। कुछ लोग भी थे फौजी जिनको कैदी बनाया गया था, कुछ औरतें भी थी जिन्हें कैदी बनाया गया था। मदीने में माल का ढेर लगा था। मदीने के लोगों ने तो गुर्बत देखी थी, फाके देखे थे लोगों, लेकिन जब ईरान को फतह करके इस्लामी फौज आई थी तो मदीने की गलियां माल से खचाखच भरी हुई थी। उमर की आंख में आंसू थे। मौला मौला तेरा शुक्र है, मदीने के लोगों ने कभी टाट का लिबास पहन के बबूल का कांटा लगाया है। आज तूने ईरान पर हमें फतह दी है मौला। आज मदीने की गलियां माल से भरी पड़ी है। हजरत उमर की आंख में आंसू थे, आंसू। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर
रुक के बोले मेरे माल देखा, कैदी देखे, फौजी देखे, सब देखा, मगर मैंने एक लड़की पर नजर पड़ी है, वो सबसे अलग नजर आती है। तवज्जो करना, आगे से लेके पीछे तक। उमर की नजर में हुसैन का मर्तबा है। उसके बाद चलेंगे बादे करबला। एक लड़की मैंने देखी है, चलने का अंदाज अलग है, बात करने का अंदाज अलग है, रहन सहन अलग है, ओढ़ना पढ़ना अलग है। वो कोई आम लड़की नजर नहीं आती, वो खास लड़की नजर आती है। कौन है जी? जो फौजी गए थे वहां, उनसे पूछा तो कहा हुजूर वो ईरान के बादशाह की बेटी शहरबानो है। जब हमने ईरान पे हमला किया, बादशाह तो नहीं हाथ आया, लेकिन उसकी बेटी हाथ आई, उसको कैदी बना के ला। ये शहरबानो है, शहजादी ईरान है। और आपने देखा होगा यार, शहजादी तो भाई शहजादी है ना, अगरचे यहाँ कैदी बन के आई है, लेकिन थी तो शहजादी ना। तो ओढ़ना पहनना भी अलग होगा, अंदाज़े गुफ्तगू भी अलग होगा, और भाई सब कुछ अलग होगा कि नहीं होगा, है ना? तारीख ज़रतश्ती में लिखा है, तारीख ईरान में लिखा है, हिस्ट्री ऑफ द मेवात में लिखा है। 3 किताबों का हवाला दे रहा हूं, तीनों में लिखा है। थोड़ी सी और पीछे जाऊं ताकि आपको मजा ही आ जाए, है ना? ये शहरबानो घर 2 बहनें थी। जोर से बोलो। बड़ी बहन का नाम था मेहरबानो, छोटी का नाम था शहरबानो। ईरान का बादशाह चाहता था जब तक इस्लामी लश्कर ने इस पर हमला नहीं किया था कि दोनों बेटियों की शादी साथ में कर दूं। जब रिश्ते गए तो शहरबानों को कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आया, रिश्ता ही नहीं पसंद आया, रिश्ता नहीं पसंद आया। बड़ी बहन जो मेहरबानो थी ना, उसे एक रिश्ता पसंद आ गया। और रिश्ता कहां से गया था? इंडिया से। तो कहां से? मेवात से। किसका? हरीशचंद्र के बेटे चंद्रगुप्त का। एक राजा था हरीशचंद्र, भाई हजरत, उसका बेटा था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का रिश्ता पहुंचा कहां? ईरान के महल में, मेहरबानों के लिए। मेहरबानों को पसंद आया, बादशाह चाहता था दोनों की शादी साथ में कर दूं। जैसे 2 लड़कियां होती हैं तो आदमी चाहता है दोनों का निकाह साथ में कर दूं, दोनों की शादी साथ में कर दूं, निपट जाऊंगा। बादशाह भी चाहता था दोनों की शादी साथ में कर दूं, लेकिन बड़ी का तो रिश्ता पसंद आ गया, लेकिन छोटी शहरबानो जिसका नाम था, उसे कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आता। बड़े बड़े राजे आए, बड़े बड़े महाराजे आए, बड़े बड़े शहजादे आए, बड़े बड़े मालदार आए, बड़े बड़े जमींदार आए, बड़े बड़े ताजदार आए, मगर शहरबानो ठुकराती चली गई। ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, कोई रिश्ता पसंद नहीं आया। उसी दरमियान इस्लामी फौज ने चढ़ाई कर दी, ईरान को फतह कर लिया गया। मेहरबानो बड़ी बहन शादी करके हिंदुस्तान की बहू बन गई, छोटी बहन कैदी होकर मदीने में आ गई। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं हुसैन से कुछ तुम्हारा भी रिश्ता बता दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बहन बहू बनके हिंदुस्तान आ गई, छोटी बहन कैदी बन के मदीना पहुंच गई। फिर उमर ने देखा, कहा ये लड़की मुझे आम नहीं लगती। कहा हुजूर ये शहजादी ईरान है, नाम शहरबानो। तो हजरत उमर ने फरमाया, पहले का ये था जो जंगी कैदी होता था, या तो फिदिया लेके माल लेके उसका बदले में छोड़ दिया जाता था, और या फिर उसे गुलाम या कैदी बना लिया जाता था। समझ रहे हैं आप? उसको गुलाम बनाया जाता था। ये सब उस वक्त का मामला और कानून था। हर वक्त कानून चेंज होते रहते, है ना? तो कहा इसको किसी की कनीज या खादमा नहीं बनाया जाए। हजरत उमर ने एक मीटिंग ली और सहाबा से कहा इसको किसी की कनीज बनाया जाएगा तो घुट घुट के मर जाएगा। यार कहाँ शहजादी और कहाँ यहाँ कनीज? नहीं चलेगा ना, बहुत ज्यादा अंतर हो गया, शहजादी से कनीज नहीं चलेगा। कहा हुजूर फिर क्या करें? कहा मदीने में कोई नौजवान तलाश करो, इसकी शादी करा के किसी के घर की मलका बन के जिंदगी गुजारेगी। क्या बात है, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सब ने मना कर दिया, हुजूर ये नामुमकिन है। क्या कह दिया हुजूर? ये कैदी बनी है, कैदी बन सकती है, कनीज बन सकती है, खादमा बन सकती है, कैद खाने में रह सकती है, मगर शादी नहीं। ऐसा क्यों? हम तो इसके साथ भलाई का मामला करना चाहते हैं और ये क्यों मना करेगी? कहने लगे हुजूर बड़ी मगरूर लड़की है। जब ये शहजादी ईरान बन के ईरान के महल में थी, हजारों रिश्तों को ठुकराया है। जब राजे महाराजों को पसंद ना किया तो मदीने के गरीबों को कहां से पसंद करेगी? सबने अंदाजा लगाया। अब
अगर अच्छा लगे ना तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगा।